दोस्त आप सभी का स्वागत है नो क्वेश्चन के प्लेटफॉर्म पर। अब आज हम बात करेंगे सेक्शन कंट्रोलर का जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 11 फरवरी को 2026। ठीक, उसके हमने स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन कर लिए थे, हमने 50 क्वेश्चन तक पहुंच गए थे। अब इसके आगे के 30 क्वेश्चन अभी इस लेक्चर पार्ट में देखेंगे। सेकंड पार्ट है, देखिए 60 क्वेश्चन है एक पेपर में, तो आपके पास टोटल 60 गुणे 4 शिफ्ट में हुआ है, तो टोटल ये 6 चौको 24 240 क्वेश्चन है। समथिंग ये 240 क्वेश्चन आपको 8 वीडियो या फिर 5 से 6 वीडियो में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही फोकस रहेगा तो ज़्यादा काम हो सकेगा। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि एक ठोस ही बेलन का आधार है। तो बेलन का आधार आप देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा। अब बेलन का आधार ये है, तो आधार का मतलब सर्कल है, उसका 2πr परिधि होता है, तो 88 आर निकालना है यहाँ से, तो 88 हो जाएगा ये, और ये 22 7 और ये 2, 22 चौको और ये 2, तो आर कितना जाएगा 14 आ जाएगा। ऊंचाई दिया है, ऐसे दिया है। आयतन चाहिए बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक, इसमें आप रखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं इसलिए क्या, देखो हमने इतना चीज़ बता दी कि हमने इसको हल नहीं कर सकते, हल कर सकते हैं, बट आपको इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मूवी कोई सी नहीं चल रही है ना, तो कोई चीज़ ऐसी है जो कि आप देखते रहें और पेन ना चलाएं, तो फिर वो आपका कमांड नहीं बनेगा क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब यहाँ से देखिएगा कि आय का अनुपात कितना है और व्यय का अनुपात। यदि ए 5 बचत करता है और 600 बचत करता है, देखिएगा। अब यहाँ समझिएगा बात को, ये क्वेश्चन अब मान लीजिए आय है, आय का रेशियो कितना है 4:3 है। व्यय मतलब खर्च कितना है 2:1 है। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या करना है, बचत का करना है। क्या करना है, बचत का। ठीक, अब यहाँ से देखिए व्यय बचत कितना कर रहा है, पहला कर रहा है 5K और ये कितना कर रहा है 6K। अब इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 4 कम 4 6, मतलब 2 अंतर आ गए ऊपर वाले से। इसका अंतर कितना आएगा, 12 में 5 जाएगा तो 7000। ठीक, अब 1 यूनिट का मान कितना जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा यहाँ पे 35,000। ठीक, 3500 सॉरी। अब यहाँ से इसमें 35 का करोगे तो आ जाएगा 35 मतलब 140 मतलब 14,000। ठीक, 35 से 105 10,500। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा ये 6,000 बचत कर रहा है, तो व्यय कितना कर रहा होगा 4500, सॉरी 6,000 है और 10,000, हाँ तो 4500 बचत कर रहा, व्यय कर रहा है। यदि 5,000 बचा रहा है और 14,000, तो ये 9,000 खर्चा कर रहा होगा। इसका अंतर ही पूछा है, ये अधिक है कितना, तो ये 4500 है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न नंबर 59 कि 12% और 5% क्रमिक छूट के बाद वस्तु को 408 बेची जाती है, तो वस्तु का मूल्य बताइए। अब देखिए एक्स है वस्तु, 12% का डिस्काउंट मतलब 88/100, 5 95/100, 19 पंचे 95 और 20। ठीक है, ये कटेगा 2 से 50 और ये 44, 2 से कट जाएगा 22 और ये कट जाएगा 25। ठीक, बराबर 418। ठीक, 418। अब देखिए कटेगा किससे, ये कटना किससे चाहिए, 22 है 25 है ना, तो इसको जाएगा 418 गुणे 25 गुणे 20
बटे 22 और 19, ये कटेगा 2 में, ये 10 और ये 11। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे 11 तियाँ 33 और ये 8, 11 अठे 88, 19 दूना 38, 25 दूना 50 और ये 10। ठीक, 500, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि 7 अंकियों का 3 से विभाजित हो। 3 से विभाजित मतलब डिजिटल सम होना चाहिए। 7 1 ए और ए बी का अधिकतम मान लेना है, ए प्लस बी का अधिकतम मान, ए बी 5 1 ओ बी। देखिए ये 7 8 9 सब कट गया, इसका बचा कितना 5, तो ए प्लस बी 0 घटा दीजिए, 5 आ रहा योग, तो अधिकतम लेना है। तो देखिए अधिकतम लेंगे तो यहाँ ऑप्शन से पकड़िएगा, 12 5 17, 3 से कैंसिल नहीं होगा, ये हो नहीं सकता। 11 5 16, ये 3 से कैंसिल नहीं होगा। 16 5 23, 16 5 22, 16 5 21, हाँ वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, सॉरी हमने, ये 23, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 61, पौधे के माध्यिका ज्ञात करना है। पौधे का क्या करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपको देखना है, क्या देखना है, आप यहाँ से चीज़ को समझिएगा। ठीक, देखिएगा अब कॉन्सेप्ट इसका देखिएगा, टोटल कितने हैं। पहले नंबर ऑफ टर्म देख लीजिए, 2 4 6 8 10 12। ठीक, 12 है, क्या है 12। अब आप इसका क्या करेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे। ठीक, या फिर सी एफ निकाल लेंगे, सी एफ निकाल लेंगे। तो एक एक रहेगा, 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 25 हो जाएगा और 38 47 52 55 57 59 और 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो 60 NY2, तो ये हो जाएगा 30। 30 से अधिक में जाना है तो 38, 38 ये हो जाएगा 38। ठीक, क्या देखना है 38। अब 38 देखना है यहाँ से, तो 38 वाले का आप देख लो, जिसमें x का मान इसका माध्यिकम सबसे अधिक होगा, तो ये 6 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 63 का है, एक त्रिभुज में 12 35 37 परित्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परित्रिज्या। परित्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, r बराबर h/2। ठीक, h/2। अब यहाँ पे देखिएगा ट्रिपलेट बनेगा, ये सब ये हाइपोटेनस कहला जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिएगा यूनिट डिजिट इसका देखिएगा, इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसका क्या आएगा 5 आएगा, इसका 9 आएगा। ये देखिए 9 बराबर 9 यूनिट डिजिट, मतलब ये ट्रिपलेट है। अब इसको h का मान क्या है 37/2, तो ये हो जाएगा 18.5। ये आप याद रखिएगा, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, इसको आप याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत काम का है। आ जाएगा इसका 18.5, तो लास्ट में 0.5, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दो संख्याओं का महत्तम 12 है, गुणनफल इतना है, तो ऐसी संख्या का युग्म संभव है। अब देखिएगा युग्म संभव है। अब यहाँ से ये 12x SCF इसका और ये 12y बराबर 3104। ठीक, 12 से काटिए तो कटे कितना, आप काट दीजिए, 12 से काटेंगे आप
144 से काट दीजिए तो 144 दूना 288, 288, 88 और ये 12, 11, 11 और 12 कितना हो जाएगा? 11, 12, 23, 230। ठीक, 230, 288, 30, 230 और 0, 23, 0 है ना, 44 एक बार जाएगा, एक बार में जाएगा तो 230, तो ये हो जाएगा 144, तो बचे कितना? 60 और 44, ये 6 बार जाएगा लास्ट में, है ना। तो x गुणे बाई ये हो जाएगा 216। ठीक, 216। अब कह रहा है गुणनफल युग्म करिए, तो 27 गुणे 8 और 1 गुणे 216, क्योंकि HCF उसका क्या चाहिए? 1 चाहिए। इसमें एक्स वाई का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक, इसका आंसर कितना होगा? 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि AB एक CD के समांतर है। AB किसके समांतर है? CD के समांतर है। ठीक, और AB और CD के तिर्यक छेदी रेखा PQ है। ये PQ हो गया। ठीक, E और F पर प्रक्षेप करती है, तो ये E हो गया और ये F हो गया। PEB इसका एंगल 49 है और AB और CD के बीच G एक बिंदु इस प्रकार है। AB और CD के बीच G एक बिंदु इस प्रकार है कि एंगल BEG ये G हो जाएगा 29। ठीक, और ये हो जाएगा GFE ये हो जाएगा 24, FG ये 24 हो जाएगा। ठीक, अब पूछ क्या रहा है? EGF ये पूछ रहा है। ठीक, अब ये देखिएगा, यहाँ पे टोटल 129 है, तो यहाँ से कितना बनेगा? 0 पॉइंट से मतलब 102, 180 माइनस देखिएगा 49 और 29, 9 दूनी 18 और ये 7, तो 180 माइनस 78 तो 102, तो 102 तो ये एंगल हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा 102 हो गया और 24 हो गया, 6, 2, 1, 26 हो गया। अब देख लीजिएगा 54 आंसर होगा इसका, क्योंकि आप इसमें जोड़ोगे ये त्रिभुजों का योग कितना? 180 होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देखेंगे तो क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रश्न। अब इस क्वेश्चन को आप हल अपने से कर लीजिएगा। ठीक, प्रश्न को देखिए निकाला कैसे जाता है। प्रश्न का थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसको मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। ठीक, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत वैसे होनी चाहिए, क्योंकि आपको देखो निकाला ऐसे जाता है। प्रश्न इसको निकाला जाता है अंडर रूट सम ऑफ XI माइनस XA और बटे n, इस फार्मूले से निकाला जाता है। टाइम टेकिंग है, नेक्स्ट में आगे बताता हूँ आपको। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 विद्यार्थी का बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक इसका क्या हो जाएगा? 16, 16 कई बार है, मतलब बहुलक का मतलब बार बार। ठीक, प्रश्न नंबर 68, प्रश्न नंबर 68।
तंबू बनाकर एक ऊंचाई 42 सेंटीमीटर है, ठीक, और कैंप का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। प्रत्येक स्तंभ में 70 मीटर क्यूब की हवा आवश्यकता होती है, तो तंबू में कितने लोग आ सकते हैं? तंबू में कितने लोग आ सकते हैं? अब देखिएगा यहाँ से कैंप का बेस, अब ये समझिएगा, ये बेस है, इसका क्षेत्रफल सर्कल का 200 मीटर स्क्वायर दिया है, ठीक। एच कितना दिया है? 42, और व्यक्ति सांस लेने का 70 मीटर क्यूब, ठीक। अब समझिए यहाँ से, तो आयतन निकालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 200 दिया है, ये 42 दिया है, और ये 1/3 दिया है, तो 14 दिया है, 42, तो 200 गुणे 14 और बटे 70, 14×5 = 70, और ये 40, ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 69, एक स्वस्थ क्लब में 55% सदस्य महिलाएं हैं और पुरुष हैं, औसत उनका 50 है, ठीक। यदि पुरुषों की औसत 50 वर्ष है और महिला की औसत 40 वर्ष है, तो सभी सदस्यों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक। आप समझिए यहाँ से, ये 55% है, महिला पुरुष 45, इसका रेशियो निकाल लीजिए। इसका रेशियो 11×5 और 9×45। पुरुषों की औसत आयु वर्ष कितना है? महिलाओं का 40 है, तो 40 का मल्टीप्लाई, और पुरुषों का 50 है, तो 50 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 44, और ये हो जाएगा 45। दोनों जोड़ेंगे तो 0, 9 और 8, ठीक, और बटे कितना जाएगा? 20, ठीक। ये कट जाएगा, यह आ जाएगा 44.5, ऑप्शन नंबर 0. ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, निवेश कर रहे हैं उनके द्वारा लाभ अर्जित। मैं हमेशा कह रहा हूँ, कहते आ रहा हूँ और कह भी रहा हूँ कि जो निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है, तो ठीक है। तो ये 24:5 रेशियो 0, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको आप काट लीजिए, और किससे कटेगा? 14, कम 14, तो बच्चे कितना? 6, 4, 10, 105। 21 से काटेंगे, चलिए नहीं काटते हैं इसको, चलिए अभी जोड़ लेते हैं। 5 और 6 11, 11, और 9, 4, 13, 1, 14, हासिल 1, और ये 4, 441, 270 के बराबर है। 270/441 गुणे चाहिए किसका? कुल लाभ का अर्जित, तो देव का हिस्सा, देव का हिस्सा 270 है, इसका 270 है, सॉरी प्रश्न हमने पढ़ा नहीं, 270 है, तो 270/245 गुणे 441, ठीक। अब इसको 5 से काटेंगे, तो 5 चौको और 9, 45, 9×45, ठीक। ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 55, और 55 और 20, 5 चौको 20, ठीक। अब 7 से काटेंगे तो 7 7 49, और ये हो जाएगा 7 6 42, 7 6 42, और 2 7 21, 7 नहीं है। अब इनो डिजिट क्या आएगा? 9 चौको 36, 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। इसको आप कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अनुपात में दिया गया है तो छात्र प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये अनुपात दिया गया है तो प्राथमिक, माध्यमिक और माध्यमिक कक्षा और उच्च माध्यमिक टोटल देखिए कितना है। टोटल ये जाएगा 5 4 9 तो 11, ये 386 कुल, तो ये आएगा 11 3 33 और 5 25, ये 500 350। ठीक, अब वो कह रहा है कि छात्र प्राप्त माध्यमिक शिक्षाओं की संख्या 350। और ये जाएगा किसका पूछ रहा है माध्यमिक का, तो माध्यमिक 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 शून्य शून्य और 4 शून्य शून्य, 4 5 20 2 और 4 3 12 14, 1400। ठीक, अब उसका परसेंटेज पूछ रहा है, संख्या ज्ञात कीजिए किसका, माध्यमिक का। तो माध्यमिक ये 45%, इसका 45% निकाल लीजिए, ये कट गया। 5 चौको 20, यूनिट डिजिट में 0 होगा, वही आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अपने से कर लीजिएगा। अब इसको क्वेश्चन को देखिएगा। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बहुलक। बहुलक का फार्मूला हम आपको बता के रख रहे हैं, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, इसके बाद F1 माइनस F0 और प्लस F1 और माइनस F2। ठीक, अगुड़े H। अब देखिएगा यहाँ से सबसे ज़्यादा बारंबार, मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, 24 है, तो ये इसका F हो जाएगा, इसके पहले वाला F0 हो जाएगा, इसके बाद वाला F2 हो जाएगा। ठीक, F1 0, ये 0 हो जाएगा और इसके पहले वाला F1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप इसको मान रख लेंगे और इसका ये लोवेस्ट L हो जाएगा, अंतर H हो जाएगा, मान रख लीजिएगा, बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 क्वेश्चन क्या कहता है कि 1% डोरी मात्रा में एक लट के भार के अनुक्रमानुपाती है, तो यदि 127 ग्राम भार से डोरी 2.3 सेंटीमीटर विसरण उत्पन्न होता है तो 16.1 विसरण उत्पन्न कितने भार उपयुक्त होगा। ठीक, कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 78। 2715 की व्यक्ति दौड़ अब है भारतीय और 20 किलोमीटर 34 विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे थे, तो समय के बाद ट्रैक पहली बार मिलेंगे। देखिए विपरीत सब मिल रहे थे तो विपरीत में जुड़ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 27 1 5 जुड़ जाएगा तो 20 और 5 34 54। अब ये मीटर में ही, किलोमीटर में इसको करना है तो 18 से कर दीजिए, 18 यहीं 54, 2715/15। इसको हल करेंगे तो 15 कम 15 और 15 कम 15
12, 121, 15 8 120 और लास्ट में बचेगा 15, 15 एकम 15, 181 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर आप 80 में देखिएगा, 7 अंक 3 से विभाजित है। किससे है? 3 से। अधिकतम मान निकालना है। तो देखिए अभी ने हमने किया ही है। अब समझिए यहाँ से, ये 9 कटा 8 3 16 19 19, ठीक, कितना, ये 3 कट गया और 16। अब देखिएगा तो a प्लस बी और प्लस 16, ठीक, प्लस 16 प्लस 16। अब यहाँ से देखिए सबसे अधिकतम लेते हैं, पहले 18 लेते हैं। 18 लेंगे तो 18 प्लस 16 कितना होगा? 34, ये नहीं कटेगा। 17 लेते हैं तो 17 और 16 33, ये कट जाएगा 3 से। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81, एक व्यापारी दो वस्तु को x बाई 500 प्रति दर से खरीदता है, ठीक, कितने? 500 की दर से खरीदता है और उसमें से एक अंकित मूल्य करता है, वह x में 31 और 25% का छूट देकर लाभ अर्जित करता है, 382 अर्जित करता है, ठीक, लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु बाई को 61% की एकल छूट बेचता है तो वस्तु बाई का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा लाभ प्रतिशत कर रहा है, मतलब ये दोनों वस्तु का टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल 828। वस्तु का पहले कीमत निकाल लेंगे, MRP, ठीक, ये हो जाएगा 69, डिस्काउंट दे रहा है परसेंट इंटू 25, 75% बराबर 828। एक्स गुणे टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, आप इसको चाहते तो छोड़ भी सकते थे और चाहते तो आप इसमें मेहनत भी कर सकते थे। अब देखिएगा 9 त्रिक 27। अब ये काटने पीटने का इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। इसको आप काटेंगे तो x का मान आएगा यहाँ पे, ठीक। पहली बात, जब x का मान आ जाएगा फिर इसके बाद आपको इस 61% की छूट 39% निकालना पड़ेगा, ठीक, 39% निकालना पड़ेगा। लंबा क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट एक अलग सा यही बस ओनली क्वेश्चन में बना के दे दूंगा, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ना, तो मैं इसको आपको अलग से दे दूंगा, ठीक। प्रश्न नंबर 82 जनसंख्या से है, आप ये कर लेंगे। 16 में जितना अलग अलग वृद्धि और ये मल्टीप्लाई तो करना है बस, ठीक। 10 पूरा प्रोजेक्ट करने में व्यक्ति की संख्या देखिए कितना, 12 10 9 घंटे, 16 5 दिन कितने घंटे? तो 16, ये कटेगा 3, ये कटेगा 4, ये कटेगा 2, ये कटेगा 5 और 5 से ये 5 कैंसिल और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 और ये 2, तो ये हो जाएगा 13.5। ये देखिए 0.55 है तो ऑप्शन इसका 13.5 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंट की 5 मीटर चौड़ाई ऊंचाई है तो 15 और 20 मीटर दीवारों में बनाने के लिए कितने ईंटों का उपयोग होगा? अब देखिए, अब इसमें क्या पूछ रहा है, कितने ईंटों को उपयोग होगा, है ना। तो देखिए जैसे ईंट है, ऊंचाई के वाले हैं, तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणे 20 गुणे 4 और 5 गुणे 4 गुणे 3, तो ये 5 तिहाई, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4, ठीक, 10 मीटर। ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसमें आप 100 का नीचे डिवाइड करेंगे, ये जाके ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
कहाँ पे गलत है बच्चा? 5 तिहाई, 5 एकम 5, 4, ये 15 है तो 5 तिहाई हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 4 से, देखिए 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 तिहाई, ठीक, ये 20 है, ये हो जाएगा 20 है, मतलब 2000। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 86 ए 57 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक, लेकिन बी सी तक है ना, तो ए बी सी, बी ए की तुलना में 80% कम कुशल है। बी, यदि देखिए ए 100 है तो बी 20 है। सी बी की तुलना में 50% अधिक कुशलता है। सी बी की तुलना में यदि 20 है ये, तो ये कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा कितना? सी बी की तुलना में अधिक कुशल है ना, तो 150/2 है ना, मतलब हो जाएगा 3/2। यहाँ से ये 100 है तो सी कितना हो जाएगा? 150। तो ये 0, यहाँ से 0 कैंसिल, ये 10 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से एक फिर 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 15 दूनी 30 रेशियो, ये 20 और ये रेशियो 0 कट गया, 20 आ गया, और ये एक 0 इसका कटा, एक 0 इसका कटा, 10, ये 20 आया, ठीक। फिर एक बार ऊपर कटा, ऊपर का कटा 0, 10 आया, ये 10 आ गया, ठीक। कहीं पे गलत हो रहा है बच्चा, देखते हैं, रुकना। 20 ये 20 हो जाएगा, 0 से कटा, 0 से कटा, इसका 10 बचा 15, एक 0 ये कट गया, एक 0 ये कट गया, एक 0 ये कट गया, दस 20 30, एफिशिएंसी, तो टोटल कार कितना है? 570, ठीक। तो मिलकर 54 दिनों में करते हैं, तो 5 30, यहाँ पे इसका रेशियो गलत आ रहा है लग रहा है, रुकिएगा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सही था, बस यहाँ पे डबल 0 होगा क्योंकि ये 0 100 हो जाएंगे, यहाँ से कटेगा कटेगा कटेगा, तो 10 570 हो जाएगा, 570। टोटल कार कितना है? 570, ठीक। अब देखिएगा यहाँ से, अब प्रश्न का खेल बदलेगा कैसे। अब देखिएगा, ए बी सी मिलकर 54 दिनों में एक साथ कार्य करते हैं, बी और सी कितने दिन? 54 दिन। तो 54 दिन करते हैं, कितने दिन? 54 दिन कार्य करते हैं, कौन कौन? बी और सी मिलकर। तो बी और सी मिलकर 54 दिन काम करते हैं, तो टोटल हो जाएगा इनका 5 गुणे 54, तो 5 चौको 20 और 5 25 से 27, 270 काम इतना कर दिए, बाकी काम 300, तो शेष इस इफिशियंसी इसकी 10 है, 30 दी लगी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप कर लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आप समस्या नहीं जानी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए, अभी किए हैं, माध्यिका वाला क्वेश्चन समझे हैं, आप इसको कर लीजिएगा। ये देखिए, इसका फार्मूला होता है L +
NY2 माइनस CF अपान F इंटू H। ठीक, इसको आप पहले यहाँ से CF निकालेंगे तो ये क्रमशः जोड़ते जाएंगे जो आएगा, ठीक है, लास्ट में जो आएगा आप उसको क्या करेंगे वहाँ से निकालेंगे, क्योंकि टोटल 40 समथिंग है ना आएगा, तो 28 कर लीजिएगा इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि दो वृत्त जिनके केंद्र 0 और 0 डॉट हैं, मतलब देखिए दो वृत्त हैं, एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रच्छेद करते हैं, तो सर्कल प्रच्छेद ऐसे भाग में करते हैं, इसका एक पॉइंट, इसका एक O और O डैश, ठीक, त्रिज्या 8 है, एक की 8, एक की 6, दोनों पर प्रच्छेद करते तो O पे स्पर्श रहेगा। इसके लिए विपरीत का उभयनिष्ठ जीवा ज्ञात करना है। उभयनिष्ठ जीवा क्या ज्ञात करना है? उभयनिष्ठ जीवा मतलब इसको ज्ञात करना है, इसको टोटल, ये हो जाएगा B इंटू एक्स इंटू वाई बटे A, ठीक, बटे A, बटे A। अब देखिएगा ये 6 है और ये 8 है, ठीक, 6 है और ये 8 है, ठीक, तो यहाँ से आप 6 और 8 ये टोटल 10 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आपको क्या क्या निकालना है, ये 5 होगा और ये 5 होगा, ठीक, और यहाँ से आपको निकल जाएगा, ये निकालने जाएंगे इसको 4.8, यहाँ से हो जाएगा B कितना दिया है 10, AB की लंबाई ज्ञात करना है, AB, इसको आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं इसको, चलिए इसी में बता देते हैं आपको अच्छे से। देखिए एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये O है और ये O डैश है, यहाँ पे ये उसका क्या है, स्पर्श रेखा है, ठीक, क्या है, स्पर्श रेखा, क्या है ये AB, ठीक, त्रिज्या ये 6 सेंटीमीटर है और ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 10, 8 × 64 36 ट्रिपलेट, 6 8 10 का, ठीक, और ये हो जाएगा यहाँ पे ये टोटल, ठीक। अब यहाँ से AB, अब ये चीज़ समझिए, यहाँ से क्या करना है, इन दोनों त्रिज्याओं का गुणनफल 6 × 8, अब भाग क्या कर देंगे 10 का नीचे वाले का, तो ये आपको हाइट ये निकल आएगा x। तो जब ये हाइट निकलेगा तो 4.8 और हमें पूरा हाइट चाहिए, तो ये जाएगा 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 और ये 9.6, ऑप्शन नंबर B ऐसा हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 प्रत्येक घन 8 सेंटीमीटर दूसरे रखे जाने पर घनाभाकार आकृति बनते हैं, तीनों घनों को अलग अलग संपूर्ण पृष्ठफल के योगफल की तुलना में घनाभार आकृति की संपूर्ण पृष्ठफल के लिए प्रतिशत की कमी बताइए। देखिए संपूर्ण घन का फार्मूला होता है 6a², ये तीनों घनों का हो गया, ठीक, और इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल L घनाभ का B + B + H + H + L, ठीक, ये हो गया।
अब यहाँ समझिएगा 3 6a और ये 8 गुणे 8 गुणे 8 सिर्फ 2 बार, ठीक, बराबर 2 हो जाएगा। एल कितना है, 3 का नंबर एल हो जाएगा, एल होगा, देखिए यहाँ से एल हो जाएगा 24 और बी हो जाएगा 8 और एच हो जाएगा 8। इसमें आप कर लेंगे एल बी हो जाएगा ये 24 गुणे 8 प्लस बी एच हो जाएगा 8 गुणे 8 और प्लस 8 गुणे 24, ठीक। इसको काट पीट के आपको रेशियो आ जाएगा इन दोनों का, इन दोनों क्या आएगा, रेशियो आएगा, फिर आप अंतर इसका निकाल लीजिएगा, ठीक। जब अंतर आप इसको अपने से निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वेतन का अनुपात 4:3 है, क्रमशः भत्ता मिलता है और उनके वेतन का उनके वेतन का वो भी कम से ना, और इनके वेतन का अनुपात 5:4 है। एक ने 1 के और 2 के, 4 दूनी 8, 5 3 15, 5 3 15, 4 चौको 16, एक का अंतर आया 1 मिनट का। यहाँ 5 दूनी 10 और 4 10, 4 में 6 के आ जाएगा, ठीक। अब आपको चाहिए किसका, पूछ रहा है कि आंशिक वेतन का 6000, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। 2 वर्गों के परिमापों का अनुपात 7:11 तो उनके क्षेत्रफल का 2 वर्गों, तो इनका वर्ग कर दीजिए बस 49। ये रहे लगभग 60 क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए इसके बाद क्वेश्चन मैथ के नहीं होंगे, ठीक। हमने आज पार्ट 1 में 30 क्वेश्चन देखे, पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा, जहाँ पे समझ में आएगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए हमने जो क्वेश्चन आपको छोड़े होंगे तो टाइम टेकिंग है, उसको हम अलग से क्वेश्चन एक वीडियो का जैसे 5 मिनट 4 मिनट उसका शॉर्टकट थोड़ा शॉर्ट ढूंढेंगे, फिर उसका वीडियो हम आपको दे देंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।